वो मैं एक ही गो में तफसील सारी बता दूं कि वो बारिशें कैसे करेगा, मुर्दों को जिंदा कैसे। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने एक वाक़या बताया हमें, यहाँ तक कि उस बंदे की बिशारत भी बता दी नबी अलैहिस्सलाम ने कि जिसमें एक मुसलमान मोमिन उठ के कहेगा कि मैं कसम उठाता हूँ कि तू ईसा इब्न मरियम नहीं है, तू मेरा रब नहीं है, ना ही तू ईसा इब्न मरियम है। और दज्जाल कहेगा अगर मैं तेरे बाप को ज़िंदा करके, मरे हुए बाप को ज़िंदा करके ले आऊँ तब भी तू नहीं मानेगा। तो लोगों को दिखाने के लिए वो मरे हुए बाप को ज़िंदा करके ले आएगा। तो ये मोमिन जिसको बशारत है वो कहेगा नहीं, मेरे नबी ने बताया था कि तू ऐसे करेगा, मैं नहीं मानता, मैं कसम उठाता हूँ कि तू दज्जाल है, तू काज़िब है। और फिर ये आरा लेके उस बंदे को 2 टुकड़ों में चीरेगा सबके सामने, और फिर दोबारा से इसको जोड़ेगा और ज़िंदा करेगा। और फिर लोगों से कहेगा कि आप पता चला है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, कैसे मैंने मार के ज़िंदा किया। और फिर उस बंदे को लोग कहेंगे आप बताओ, अब तू मानता है इसको? तो वो कहेगा अब मैं दुगनी कसम उठाता हूँ कि तू दज्जाल नहीं, मेरे नबी ने एग्जैक्टली बताया था कि तू मेरे साथ करेगा, मगर मुझे नहीं पता कि खुश नसीब मैं होऊंगा कि जिसके बारे में इतनी बड़ी बिशारत है। तो ये छोटा मौजज़ा है, मतलब आप सोचें किसी नबी ने ये काम नहीं किया, अल्लाह ताला इस पैराए पे इस सिस्टम को चलवाई नहीं। ये इसी की एक तजालियत ही है कि जो इस लेवल के दस्तराजी करेगा ऐसे ऐसे कैटेगरीज़ के अंदर के, इतनी नार्सिसिस्टिक किस्म की इसकी मतलब फ़िरौन भी इस लेवल पे नहीं गया कि जिस लेवल पे ये जा के करतब दिखा के लोगों को अपनी रबूबियत में मनवा रहा है, और वो भी लोगों की जानों के बस। तो ये इस तरह के जो है ना मौजज़ात तो नहीं, इसको बस शोबदाबाजी नहीं, खैर ये शोबदाबाजी तो नहीं है ना, असल में तो ये काम हो रहा है। ये एक फ़र्क है बस। आम जादूगर आंखों का इल्यूजन क्रिएट करता है नज़रों, ये असल में कर रहा होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कहीं और से आ रही, जो कि हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि खाली इसके दौर में नहीं हुई टेक्नोलॉजी, ये बाद में भी ये टेक्नोलॉजी ऐसी नज़र आएगी हमें। जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने दिया हुआ जो निज़ाम है, जो कि हमें इस दुनिया में अजीब लगता है, किसी और दुनिया में वो नॉर्मल है। अल्लाह ताला नबी के थ्रू कोई काम करे उसको मौजज़ा कहते हैं। तो मैं एक मुहावरे में मौजज़ा बोल रहा हूँ, वरना कोई आम बंदा बोले या वलीउल्लाह कुछ के थ्रू ऐसा वाक़या हो जाए तो उसे करामत बोल रहा हूँ ना। मैं इसको करामत बोलना चाहता हूँ ना मौजज़ा बोलना, क्योंकि ना ये वलीउल्लाह है ना कोई नबी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों की नफ्सियात में वही वाला लफ्ज़ बैठे कि ये वाकई में वो काम हो रहा है, वाकई में मारा जा रहा है बंदे को और वाकई में ज़िंदा किया जा रहा है। ये भी नहीं कि कोई आंखों का धोखा है, नज़र के फरेब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये असल में ये वाक़या ऐसे ही हो रहा है। यही तो खूबसूरती है। वैसे तो नहीं पूरी दुनिया ताबे आनी, पूरी दुनिया ने उस वक्त साइंस ही पता नहीं कौन सी पीक देखनी है, उसके बावजूद वो काम नहीं कर सके, और ये बंदा आके एक गधे पे सवारी करके पूरी दुनिया को ऐसे करके दिखा रहा होगा, तो लोगों ने तो ऐसे ऊपर से वक्त रोक दिया होगा इसने। ठीक है, वक्त रोकने का पीछे क्या मकसद और मसरफ है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये एक छोटा मौजज़ा है। वो अलग बात है कि इसने क्लेम नहीं लेना कि मैंने वक्त रोक दिए। जैसे चांद शक्ल कमर हुआ था तो नबी सलाम ने कहा था ना, देख लो कि चांद फट गया, देख लो कि चांद फट गया। ठीक है, नबी सलाम ने ये नहीं कहा कि ये देखो मैं तुम्हें चांद को फाड़ के दिखाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये हम ये नहीं कह सकते कि इसने आके कहा पहले तो मैं ज़रा वक्त रोकता हूँ और फिर ज़रा दरबार से जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो। ये भी उसी तरीके से उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा कि जैसे ज़मीन का मदार रुका हुआ है, तो क्योंकि अब दरवाज़ा कहीं और से खुला है तो ज़मीन का मदार रुक गया अपने ऊपर। ये ऐसी ऐसी चीज़ें एंटर हो रही हैं, तो ऐसे तो नहीं एंटर हो रही ना। मेरी अपनी राय है, मैं इसलिए ज़्यादा उस पर तफसील नहीं कर रहा कि एक सयारा, ज़मीन जैसा सयारा जब अगर मदार पे रुकता है तो वह सारे मार्ज खुल जाते हैं। वो अल्लाह ने बंद ही उसकी रोटेशन पे किए हुए कि सिर्फ बाहर की चीज़ें ही अंदर आ सकें, रादर देन के इंसान जो है ना वो आगे पीछे होते रहें। तो ये जो दज्जाल है ना, ये इस वजह से एंटर होगा बिकॉज ज़मीन अपने मदार के ऊपर स्लो होगी। जैसे स्लो होगी उसको वो रास्ते में जो है ना यहाँ से एक्सेस करने में बहुत उसी वक्त आसानी होगी। चलें जी, आप तो चलते हैं। अब तो जो मोशन अगेंस्ट द फोर्स थी वही ख़त्म हो गई है, जो कि मेरी एंटी फोर्स थी। तो मैं क्यों ना अब मैं इसके अंदर एंटर हो जाऊँ और अपनी तमाम तरकीबें और करतूत पूरे करेगा आगे। फिर ये एक ऐसी एंगल है जिसके ऊपर सोचना ज़रूरी है।